Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to start today's session. आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी न्यूज़ एनालिसिस, करंट अफेयर एंड वोकैब पार्ट, ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स. सो अगर आप न्यू है इस चैनल पे सो मेक श्योर यू हिट दिस सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड. सो पहली न्यूज़ है अबाउट इंडिया एंड फ्रांस. सो रिसेंटली देखा गया था कि रिपब्लिक डे आने वाला है हमारे, और उसमें हमने जो चीफ गेस्ट का इनविटेशन था वो हमने एक्सटेंड किया था टू जो बाइडन, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. अगर आप हमारे सेशन को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो बाइडन पे प्रेजेंटली अभी इम्पीचमेंट का प्रोसेस चल रहा है वहाँ पर. सो उन्होंने तो हमारा ऑफर कर दिया डिक्लाइन. सो एवरीथिंग इज रिप्लेसेबल इन दिस वर्ल्ड. हमने यूएस से रिप्लेस करके लिया है हम फ्रांस को. सो अब हमने इनविटेशन एक्सटेंड किया अपना फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड हिज नेम इज इमैनुअल मैक्रन, और इन्होंने कर लिया है एक्सेप्ट. सो आपके जो नए चीफ गेस्ट होंगे फॉर रिपब्लिक डे ही इज इमैनुअल मैक्रन, जो है आपके फ्रेंच प्रेसिडेंट. अब इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सो थोड़ा सा उन पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं सिंस वी आर ऑन दिस टॉपिक. सो हमारी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी वो साइन हुई थी आपकी 1998 में, और अगर आप मैथ करोगे ना 2023 से, सो अभी हमें इस साल कंप्लीट हुए हैं 25 ईयर्स. ओके, 25 ईयर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब जो हमारे रिलेशनशिप है वो 3 पिलर्स पे बनी है आपकी. ओके, 3 पिलर्स जो दोनों कंट्रीज फॉलो करती हैं, इंडिया भी और फ्रांस भी. कि पहले तो कोई भी एक दूसरे की इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता है. आपके इंटरनल अफेयर्स में ना हम बोलेंगे, सेम प्रोसेस वो भी फॉलो करते हैं. सेकंड चीज, अलायंस बनाने के लिए ना इंडिया फ्रांस को कहती है कि आओ हमारे साथ अलायंस बनाओ, फोर्स करती है, ना फ्रांस कहती है कि आओ हमारे साथ अलायंस क्रिएट करो. एंड लास्टली दोनों ऑटोनॉमस है अपने डिसीजंस में. आपका डिसीजन जो भी होगा रिलेटेड टू एनी थर्ड पार्टी, उससे हमारे रिलेशनशिप्स अफेक्ट नहीं होंगे. ओके, और दोनों ही इस बात को अच्छे से फॉलो करती हैं. सो ये तो हो गए आपके 3 मेन पिलर्स. नेक्स्ट चीज आ जाती है इंडिया और फ्रांस की. देखो हमारे ट्रेड रिलेशनशिप्स हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं. द ट्रेड इज अराउंड $15 बिलियन. दैट इज़ प्रिटी गुड फॉर अस, बट हाँ फ्रांस के लिए थोड़ा सा कम है ये. उनकी ज़्यादा अच्छे ट्रेड टाइज हैं विद अदर पीपल. नेक्स्ट चीज़, डिफेंस में हम काफ़ी ज़्यादा साथ साथ रहते हैं. देखो रफेल आया है आपका, वो फ्रांस से आया है. नेक्स्ट चीज़, P-75 जो प्रोजेक्ट था विच वॉज रिलेटेड टू योर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स. ओके, जिसमें सबमरीन्स बनी थी, तो उसमें इंडिया एंड फ्रांस दोनों ने पार्टनर करके वो सबमरीन्स बनाई थी. इसमें अगर आपको सारे नेम्स पता है उनके तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बताना. दे आर ऑल वीज. ओके, वागीर, वक्शीर, ओके, ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट चीज आ जाती है, देखो हमारे यहाँ पर जो काफी सारी एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट करते हैं इंडिया और फ्रांस साथ में, लाइक वरुणा एक्सरसाइजेस देयर, गरुणा है आपकी, फ्रिंजिक्स है, डेजर्ट नाइट है, शक्ति एक्सरसाइज है. ओके, लाइक दैट. सो हमारे रिलेशनशिप्स काफी अच्छे हैं. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट आ जाती है आपकी अबाउट डिवाइन स्कीम. ओके, सो दिस स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है आपकी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ओके, दैट इज द पीएम डिवाइन स्कीम आपकी. ओके, आपको पता होगा अ पॉलिसी विच इंडिया हैज, इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, दिस पॉलिसी इज बेसिकली कि हम जो एशिया पार्ट है, एशिया पैसिफिक से अच्छे बायलेटरल रिलेशनशिप्स बनाए. सो ये पॉलिसी कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती अगर आप अपनी नॉर्थ ईस्ट को पीछे भूल जाओगे. उनके बिना ये पॉलिसी हम कभी भी सक्सेसफुली इसको हम इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे. ये बात हमने रियलाइज बहुत पहले कर ली थी, और अब हम उसे इम्प्लीमेंट करने का भी और ट्राई करते हैं. नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे ज़्यादा बड़ी इश्यू आता है इस कनेक्टिविटी. वो बहुत ज़्यादा हमसे एलियनेटेड फील करते हैं क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी हमारी प्रॉपर नहीं है. विद टाइम जैसे जैसे आपकी कनेक्टिविटी बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो भी एलियनेट फील करना बंद कर देंगे. ठीक है, सो हमारा मेन पर्पस वहीं का ये है कि हम कनेक्टिविटी इंक्रीज करें विद द नॉर्थ ईस्ट. ओके, अब ये स्कीम आपकी इम्प्लीमेंट की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन. ये मिनिस्ट्री का नेम याद रखिएगा आप. ये जो स्कीम है ये पूरी सेक्टर स्कीम है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है 100% जो पैसा दिया जाएगा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में वो सेंटर ही देगा आपका. और बजट में इंट्रोड्यूस की गई थी 2022-2023 के बजट में. ऑब्जेक्टिव्स है इसके कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, हम सपोर्ट करेंगे सोशल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वहाँ पे, एंड लास्टली एम्पावर करेंगे हम यूथ एंड वुमेन को. एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर कि देखो जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना वो आपको बहुत ज़्यादा वुमेन डोमिनेटेड है.
वहाँ पे वुमेन का अच्छा खासा रोल है इन दी हाउस होल्ड एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो हमारी कनेक्टिविटी वहाँ से बढ़ेगी, सो मे बी उनकी थिंकिंग भी हमारे यहाँ पर आएगी एंड दैट इज वेरी प्रोग्रेसिव, सो दैट्स विल बी अ वेरी गुड थिंग. ओके, यहाँ से आपके लिए डिवाइन स्कीम के बारे में प्लस मिनिस्ट्री कौन सी इंप्लीमेंट करती है, फुल फॉर्म, ये आपको पता रखना चाहिए. मूविंग फॉरवर्ड देखो ये आ गया सारी की सारी आपकी 7 सिस्टर्स और द 7 स्टेट्स. इनके बारे में देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके. पहली बात कैपिटल सबकी याद रखना. नेक्स्ट चीज इनके बॉर्डर्स ये किस किस के साथ शेयर करते हैं. ये दोनों चीज पे आपके बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इसे जरूर रीड करना. पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे. ओके, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट आ गया आपका गुजरात के बारे में न्यूज. अब गुजरात आपकी ड्राई स्टेट है, बट इकोनॉमिकली बूस्ट करने के लिए इन्होंने क्या करा है कि अब ये वाइन एंड डाइन स्टार्ट कर रहे हैं. लिकर ऑफर करेंगे उसमें इन द गिफ्ट सिटी. गिफ्ट सिटी इज योर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी. ओके, इसे बोलते हैं गिफ्ट सिटी. ये गांधीनगर के काफी पास है. सो यहाँ पर इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इन्होंने ये चीज़ अब स्टार्ट कर दी है. गुजरात आपका जब से ड्राई स्टेट है, जब से ये फॉर्म हुआ था 1960 में फॉर्म हुआ था, जब ये मुंबई से आपका सेपरेट हुआ था, तब से ये ड्राई स्टेट है एंड अब इन्होंने ये चेंजेस लेके आए हैं. व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस, ये जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताना. व्हाट डू यू थिंक कि ये प्रमोट करना दिस कल्चर, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग. ओके, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट आ जाती है आपकी यूएस जिमनास्ट सिमोन बाइल्स. सो शी हैज बीन वोटेड एज द फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर, ओके, फॉर द 3rd टाइम. सो ये आप याद रखिएगा, शी इज अ जिमनास्ट प्लस ये यूएसए है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके करंट अफेयर सेक्शन पे. सो आज है आपका 23rd ऑफ दिसंबर और आज हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल फार्मर्स डे. टू ऑनर द फार्मर्स दैट वी हैव, हमारा किसान दिवस हम मनाते हैं. सो मन में जरूर याद रखिएगा, जो आपकी खाना अभी प्लेट में रखा है, इट्स बिकॉज ऑफ द एफर्ट जो आपके फार्मर्स करते हैं. सो नेवर एवर वेस्ट फूड एंड ऑलवेज ऑनर देयर एफर्ट्स. मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट आ जाता है आपका विच AI पावर्ड इंडियन लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल दैट PM मोदी यूज ड्यूरिंग हिज स्पीच टू प्रोवाइड रियल टाइम ट्रांसलेशन. सो रिसेंट में क्या हुआ है, वाराणसी में जब हमारे PM स्पीच दे रहे थे, तो वहां पर तमिल लोग भी थे, तो इन्होंने एक AI टूल का यूज किया है. AI टूल यूज किया गया था सो दैट जैसे जैसे वो स्पीच बोल रहे थे वैसे ही वैसे वो उसे कन्वर्ट कर रहा था. द नेम ऑफ द टूल हेयर इज भाषिनी. ओके, इन्होंने तभी जो तमिल लिसनर से उन्होंने बोला कि आप ईयरफोन्स लगा लो, और उसमें उन्हें रियल टाइम वो ट्रांसलेट करके दिख रहा था. तो नेम ऑफ द टूल इज इंपॉर्टेंट. ओके, भाषिनी. नेक्स्ट आ जाता है आपका गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज इन 2023. सो इसके 2 विनर्स हैं. देखो, फर्स्ट बुक है आपकी अगेंस्ट ऑल ऑड्स, द IT स्टोरी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज द विनिंग मिडिल इंडिया. ये दोनों याद रखिएगा, इनके ऑथर के नेम भी एक बार आप रीड कर लीजिएगा. मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट आ जाता है ओपेक के बारे में. ओपेक इज योर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. इसकी ओरिजिनली 13 मेंबर्स थे और अभी रिसेंट में एक कंट्री ने एग्जिट ले लिया है, और वो कंट्री है आपकी अंगोला. अंगोला ने एग्जिट ले लिया है और अब इसके बच गए आपके 12 मेंबर्स. ओके, अब क्यों इसने एग्जिट लिया है, देखो ओपेक बेसिकली इन कंट्रीज का क्या है, जो ये पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ये डिसाइड करते हैं कि हम साथ में रहेंगे, हम साथ में ही इतना सप्लाई देंगे, सप्लाई देंगे हम मार्केट में, सप्लाई भी हम कंट्रोल करेंगे और उसकी वजह से जो प्राइस होगा वो भी हम ही कंट्रोल करेंगे. सो उन्होंने अंगोला से बोला कि आप अपना जो सप्लाई है उसे थोड़ा कम कर दो ताकि हम प्राइस इंक्रीज कर पाए. अंगोला ने रिफ्यूज कर दिया एंड दे एग्जिटेड फ्रॉम दी ओपेक. ओके, अब ओपेक आपका क्रिएट हुआ था 1960 में बाय वेनेजुला, जिस उस टाइम सितंबर में हुआ था बाय दी बगदाद कॉन्फ्रेंस. ओके, बगदाद कॉन्फ्रेंस के बाद में. और इसके देखो आप सारे मेंबर्स यहाँ पर देख सकते हो इन द मैप. एक बार सारे मेंबर्स रीड जरूर कर लेना. हेडक्वार्टर्स इसका वेन्ना ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट न्यूज आ जाती है आपकी निमोनिया के बारे में. सो एक कैंपेन लॉन्च हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टू कॉम्बैट निमोनिया. सो इस कैंपेन का नाम इंपॉर्टेंट है. नेम ऑफ द कैंपेन हियर इज सास, दैट सोशल अवेयरनेस एंड एक्शंस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली. ओके, सो ये कैंपेन लॉन्च हुआ है. इनका बेसिकली देखो एम है कि रिड्यूस कर देंगे चाइल्डहुड निमोनिया डेथ्स इन द कंट्री, और ये लॉन्च हुआ था आपका 2019 में. मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ओके,
नेक्स्ट आ जाते हैं आपका चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 टूर्नामेंट। सो इसमें जो आपका टॉप किया है या फर्स्ट आए हैं, ही इज GM गुकेश। ये देख सकते हो आप इमेज इनकी। मूविंग फॉरवर्ड, अब रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने एक एग्रीमेंट एक्सटेंड किया है टू इंक्रीज द आउटरीच ऑफ योर सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की आउटरीच इंक्रीज करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, और ये एग्रीमेंट साइन किया है इन्होंने जियो मार्ट के साथ। ओके, आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका रामानुजा अवार्ड। अब देखो 22 दिसंबर हमने डिस्कस किया था, कल 22 को थी आपका मैथ्स डे, नेशनल मैथमेटिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, एंड अब जो इसके अवार्ड था, द शास्त्रा रामानुजन अवार्ड 2023 एंड 2022, इसको किसे दिया गया है? सो ये दोनों इनके रेसिपिएंट है, दे आर बोथ प्रोफेसर्स एट बर्कली। ओके, ये याद रखिएगा, इनके नेम दो में भी दे लिटिल बिट कंफ्यूजिंग फॉर अस। सो ही इज यूंकिंग तांग एंड रियोजिंग जैंग। ओके, सो थोड़े से टंग ट्विस्टर्स हैं, बट नेम याद रखिएगा। हियर आर इमेजेस ऑफ देम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने वोकैब पार्ट पे। सो आज के आपके टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा एंग्विश। एंग्विश का मीनिंग होता है अ कॉम्प्लेक्स इमोशनल स्टेट दैट कैन बी कॉज्ड बाय फिजिकल और मेंटल सफरिंग। इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड टू एज मेंटल डिस्ट्रेस और पेन। ओके, इमोशनली इफ यू आर नॉट अनस्टेबल बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, फिजिकली आप सफर कर रहे हो या मेंटली सफर कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेप्रिमेंड। इसका मतलब होता है अ फॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समवन। ओके, you do not like him or her, और formally आप बता रहे हो कि you do not agree with this person. Okay, थर्ड आ जाता है आपका prominence. Prominent means the state of being important, well known और noticeable, जो हम सब बनना चाहते हैं। फोर्थ आ जाता है आपका misconstrue, to interpret something wrongly such as a statement or a action. एंड लास्टली आ जाता है मिमिकिंग। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए, द एक्ट ऑफ इमिटेटिंग और कॉपिंग समवन स्पीच, बिहेवियर और एक्शन, ऑफन फॉर फन एंड रिडिक्यूल। ओके, इन अ फन वे इफ यू कॉपी समवन। लास्टली आ जाते हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, ये हमने आपका कल पूछा था इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, हु इज क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? सो द नेम इज एंटोनियो वैन ल्यूकवुक। ओके, ये नेम इंपॉर्टेंट है, इट्स अ पिक्चर। देखो ये जीके में डायरेक्ट स्टैटिक पार्ट में आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लास्टली आज का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द ऑल्टरनेट नेम फॉर द स्टैचू ऑफ बिलीफ? ये आपका राजस्थान में है। इसका आंसर आप हमें जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा और आपने अभी तक देखा है, सो प्लीज ये सेशन लाइक कर दीजिएगा, इट विल मीन अ लॉट टू अस, एंड शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। रिमाइंडर, डू नॉट मिस टुमारो सेशन, बिकॉज कल हम लेके आएंगे आपके सारे करंट अफेयर जो हमने इस वीक स्टडी किए हैं, और उसका हम करवाएंगे आपको रिविजन। सो कल का सेशन बिल्कुल बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। ओके, एंड विद दैट सी यू टुमारो।